हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इससे पहले ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मीनिंग पढ़ चुके हैं। इसमें हम फीचर्स आज डिस्कस करेंगे। जो हमने उसके मीनिंग में पढ़ा था जस्ट वही है, बट एक बार पॉइंट वाइज देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका फॉर्मेशन बाय बर्थ। तो फर्स्ट पॉइंट है फॉर्मेशन बाय बर्थ। देखो, इसमें जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, बाय बर्थ। मतलब इसमें मेंबरशिप किसी को कैसे मिल जाती है, बर्थ से ही मेंबरशिप अक्वायर कर लेते हैं वो, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें यही है कि जो मेंबरशिप है वो आपको बर्थ से ही मिल जाती है, ठीक है। जो भी मेंबर्स होंगे फैमिली में, ठीक है। यदि जैसे किसी बच्चे का जन्म हुआ है उस फैमिली में, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, तो वो उसका मेंबर बर्थ से ही बन जाएगा। सेकंड है आपका मैनेजमेंट बाय कर्ता है। ये हमने जो है मीनिंग में भी देखा था कि जो कर्ता होता है वो आपका हेड होता है फैमिली का, ठीक है। इवन जो मैनेज भी बिजनेस को वही करता है, सारे डिसीजन भी वही लेता है। तो इसमें ये है कि जो बिजनेस है वो मैनेज किया जाता है आपका जो एल्डेस्ट मेल मेंबर है। इवन अब तो 2016 में भी आपका थोड़ा बदलाव हुआ है। उसमें आपका एल्डेस्ट मेंबर के द्वारा किया जाता है। इवन अगर वो मेंबर आपकी फीमेल भी होगी तो वो भी करता होगी जो मैनेज करेगी बिजनेस के। बट अभी जैसे बुक्स वगैरह या एनसीईआरटी में देखे तो हमें ऐसे ही दे रखा है कि जो आपका ये मैनेज किसके द्वारा किया जा रहा है, कर्ता के द्वारा, जो कि आपका एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है। तो इस तरीके से हमें लिखना होगा वहाँ पर आंसर, ठीक है। फिर थर्ड है नो लीगल फॉर्मेलिटीज। इसमें यही है कि जो आपका ये ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, इसको के लिए कोई भी जैसे रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फोर्थ है आपकी कंटिन्यूटी। इसमें आपका ये है कि ये बिजनेस इवन आपका कंटिन्यू रहता है इवन कर्ता की डेथ के बाद भी। देखो वो कैसे, क्योंकि जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर होगा वो नया कर्ता बन जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कोई फैमिली है, वहाँ पर जैसे दादाजी है, दादाजी के बच्चे हो गए, फिर उनके पोते हो गए, सब मिलके बिजनेस करते हैं। तो यदि दादाजी की डेथ हो जाती है उनके, तो फिर जो फादर होगा वो आपका मेल मेंबर बन जाए, कर्ता बन जाएगा। उनके बाद उनके जो बड़ा बेटा है वो, ठीक है। तो बिजनेस ये कंटिन्यू रहता है। इसकी मेंबरशिप लिमिटेड होती है, क्योंकि देखो यहाँ मेंबरशिप कैसे मिलती है, बर्थ से मिलती है, ठीक है। जो भी मतलब जन्म लेगा उस फैमिली में वही मेंबर बन सकता है। ऐसा नहीं कि कोई बाहर से आ सकता है आके बिजनेस को ज्वाइन कर ले, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए मेंबरशिप इसकी लिमिटेड रहती है। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता। जो कर्ता होता है, जो क्या होता है, हेड होता है इस फैमिली का, वही मैनेज करता है, वही डिसीजन लेने का अधिकार भी उसी को होता है। तो इसीलिए लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड होती है, और बाकी जो होती है उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी। बाकी मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, को पार्टनर्स, ठीक है। फिर है इसमें ये गवर्न किया जाता है आपके हिंदू लॉ के द्वारा, ठीक है। ये आपका जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है या हिंदू लॉ, वही इसको रेगुलेटेड करता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को। इवन इसमें जो माइनर है वो भी आपका मेंबर बन सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ मेंबरशिप कैसे मिलती है, बर्थ से मिलती है। तो माइनर भी आपका मेंबर बन सकता है। फिर अगर आपको इसमें एक पॉइंट मैंने यहाँ जाएंगे आप, जैसे मीनिंग में समझाता वो भी आप इसके फीचर्स में लिख सकते हैं। ये टोटल आपके 8 पॉइंट हो गए, बट 9 पॉइंट में आप इसको भी लिख सकते हैं, जिसमें आप कर लिखेंगे पॉइंट ओनली हिंदू फैमिलीज। तो हमने क्या कहा कि इसके मेंबर कौन बन सकते हैं, ऐसे परिवार जो किससे बिलोंग करते हैं, या तो वो हिंदू होने चाहिए, या वो आपके बुद्धिस्ट जैन या आपके सिख होने चाहिए, वही मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि नाम ही क्या है बिजनेस का, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, तो सिर्फ हिंदू फैमिली ही आपके जो है मेंबर बन सकते हैं, किसके, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के, उसके, ठीक है। वही फॉर्म कर सकते हैं आपका किसको, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को, या तो वो हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, या आपके सिख हो। तो यही है इसके फीचर्स में। जस्ट कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, जो भी आपने पॉइंट्स मीनिंग में पढ़ा जस्ट वही है इसके फीचर्स में।